बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरी एक और YouTube वीडियो पे जय बद्री केदार। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं अपने वीडियोस में ये बात बोला करता था कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप के थोड़ा ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेना पसंद करता हूँ। और उसकी एक वजह होती है कि जब आप स्विच करते हैं तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम देना पड़ता है, और क्योंकि आपको स्विच करना पड़ता है ओवर द ईयर्स, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक कैलकुलेशन शीट बनाकर लाया हूँ। होपफुली आप लोगों को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी रहती थी इसमें कि भैया कोई एग्जांपल देकर समझाओ। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि एग्जांपल देकर आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश करूँ और आपको ये कैलकुलेशन समझा पाऊँ। और दोस्तों स्पेसिफिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग जो है मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियोस में आते हैं, वो किसी बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं जो उनको बोलता है कि भैया एक म्यूचुअल फंड ले लिया करो, स्मॉल कैप का बहुत है और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, वो वाला यूट्यूबर जिसको भी वो फॉलो करते हैं उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो बड़ा है, करोड़पति भी है, इंटेलिजेंट भी है, दिखता भी अच्छा है, बोलने भी मेरे से अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसकी बात को मानना ज़्यादा फायदे का सौदा नज़र आता है। और ठीक है, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, शक्ल मेरी दिखती नहीं है, बात करने का लहजा भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, थंबनेल भी मुझे इतने अच्छे नहीं बनाने आते। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जब जिस यूट्यूबर को आप फॉलो करते हैं वो एक करोड़पति है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पैकेज ही बहुत तगड़ा रहा होगा, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी रहा होगा, ठीक है। आज की तारीख में उसका करोड़ों का पोर्टफोलियो है, 8-10 करोड़ का, ठीक है, म्यूचुअल फंड का। उसके अलावा उसके पास प्रॉपर्टी भी है, बैंक बैलेंस भी है, एफडीज भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए इस अप्रोच से काम करना और उसे कोई स्ट्रेस ना होना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। अगर आपके पास भी इतना पैसा होगा तो आप भी यकीन मानो 4-5 करोड़ म्यूचुअल फंड में डालकर भूल सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग एक अलग तबके के लोग हैं, हम लोग गरीब परिवारों के लोग हैं, और हमारा थॉट प्रोसेस अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। उस करोड़पति यूट्यूबर के 20 लाख 25 लाख डूब जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे 15-20-25 लाख डूब गए तो या यकीन मानिए हम में से आधे लोग एनजाइटी से ही मर जाएंगे, स्ट्रेस से ही मर जाएंगे। तो उनके थॉट प्रोसेस से खुद खेल रहे हो, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं जो स्ट्रेटेजी से काम करता हूँ और आप जो उस स्ट्रेटेजी से काम करते हो जो यूट्यूबर बताता है, उसमें अंतर क्या है और उससे किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। बाकी देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, या मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ वो बिल्कुल गलत है। ये सब आपको तय करना है, पैसा आपका है, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है। क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? मैं ये नहीं बोलूँगा। क्या वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर बात बोलते हैं वो बिल्कुल सही हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो आपको डिसाइड करना है, और ये मैं छोड़ूंगा आपके ऊपर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आया हूँ जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मेरी स्ट्रेटेजी से आपको क्या फ़ायदा होगा, और वो सिंगल म्यूचुअल फंड लेने वाली स्ट्रेटेजी से आपको क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मैं यूअर स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिखा रखा है, जो हरे कलर में दिख रही है, ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, जो लोग एक ही म्यूचुअल फंड लेके चलते हैं बड़े वाले यूट्यूबर की बात मान के, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है और उसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, तो बात समझ में आती है। मैं भी अगर होता तो मैं भी ऐसे ही फॉलो करता यार, जिसके बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और ज़्यादा लोगों को उसकी बात समझ में भी आती है। और ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ब्लू कलर में इसमें मेरे 6 म्यूचुअल फंड्स नज़र आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सी ए जी आर भी दे रखा है। सी ए जी आर का हालांकि इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सी ए जी आर जस्ट ये दिखाने के लिए है कि आपको फोमो होगा, और जब आप स्विच करोगे किसी हायर रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में, हायर सी ए जी आर वाले म्यूचुअल फंड में, उसके लिए मैंने सी ए जी आर दिखा रखा है। तो आप सी ए जी आर का जो दे रखा है ना, इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बस मैंने दिखाने के लिए दे रखा है। बाकी देखिए, आप इन्वेस्ट करते हो मान लो कौन स्मॉल कैप में, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। योर स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी बड़े वाले यूट्यूबर से, क्योंकि आप इंटेलिजेंट लोग हो, आप बड़े वाले यूट्यूबर को फॉलो करते हो, आपने देखा कि बड़े वाले यूट्यूबर ने बोला था कि एक ही स्मॉल कैप लेना चाहिए, तो आपने एक स्मॉल कैप लिया। लेट्स सपोज वो कौन स्मॉल कैप है। आफ्टर 5 ईयर, यानी आज से 5 साल बाद क्या होगा, तो ठीक है। तो मैंने सी ए जी आर दे रखा है, आफ्टर 5 ईयर का सी ए जी आर दे रखा है, हाइपोथेटिकल। अगेन सी ए जी आर का इस कैलकुलेशन से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है।
आपने आज से 5 साल बाद देखा कि यार स्मॉल कैप जो है, मेरा अकाउंट स्मॉल कैप, वो 15% का रिटर्न दे रहा है। जबकि आपने देखा यहाँ पे कौन दे रहा है सबसे ज़्यादा, ये नीचे 19% में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप दे रहा है। ठीक है, आज से 5 साल बाद। तो आपको तो फोमो हो जाएगा यार, ये क्या बात है। आप देखोगे मेरे, आप अचानक से घूमते फिरते आपने सोचा कि ओपिनियन मास्टर का एक वीडियो देख लेते हैं, एक पागल है जो आके कुछ ना कुछ बोलता रहता है, देख लिया आपने, कहा यार मास्टर के पास तो 6 म्यूचुअल फंड हैं स्मॉल कैप के, अरे मास्टर का एक कैनरा रोबेको स्मॉल कैप तो 19% का रिटर्न दे रहा है आज से 5 साल बाद। ठीक है, CAGR दे रहा है। तो आपने कहा यार नहीं, ये तो गलत हो रहा है, मुझे तो फोमो हो जाए, आपको फोमो हो जाएगा, आप फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, मैंने सीख लिया ये वर्ड। ठीक है, पिछले वीडियो में लोगों ने बोला था आपको इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती, आप कैसे compete करोगे बड़े वाले यूट्यूबर से, तो मैंने सीख लिया, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट इज फोमो। तो आप कहोगे यार मेरे को तो स्विच करना है, अ, आज से 5 साल बाद 2030 में आप कहोगे मुझे स्विच करना है, मुझे कौन स्मॉल कैप से निकल कर कैनरा रोबेको में आना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 15% और 19% में लगभग 4% का अंतर है, और ये 4% का अंतर की अगर कंपाउंडिंग करोगे तो 15-20 साल की जर्नी में ये आपका कम से कम 15-20 लाख का अंतर बना देगा आराम से। तो आप कहोगे यार 15-20 लाख का अंतर हो रहा है पूरी जर्नी में, इतना हिट तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्विच करूँगा, मैं तो अच्छे परफॉर्मिंग स्मॉल कैप में जाऊँगा, बिल्कुल जाना भी चाहिए। तो आप करोगे स्विच। तो ये 12 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उस वक्त, मान लेते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें रही होगी 9 लाख की, आपका रिटर्न होगा 3 लाख का, टोटल 12 लाख। तो ठीक है, ये 12 लाख मैच कर गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्विच करने जाओगे, ठीक है, आपके रिटर्न 3 लाख रुपए जो है इस पे निर्मलताई आ जाएगी बीच में। वो कहेगी कहाँ जा रहा है बेटा, मेरा 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन पे करेगा। ठीक है, तो वो 3 लाख में से 37,500, ठीक है, कैलकुलेशन लगा रखी है मैंने, 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी निर्मलताई लेकर चली जाएगी। ठीक है, बाकी आपका 37,500 गया, और आप स्विच हो गए कौन स्मॉल कैप से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में। ठीक है, वेल एंड गुड, नुकसान कितना, 37,500 का। ठीक है, और अब मेरे को भी तो फोमो होगा, मैं भी तो इंसान हूँ, तो मेरे कौन से लेस परफॉर्मिंग है, मेरे मान लो SBI स्मॉल कैप है, 13% का CAGR बन रहा है आज से 5 साल बाद 2030 में, मुझे भी फोमो होगा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरा 13% रिटर्न दे रहा है, तो मैं इसको स्विच करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी स्विच करूँगा। तो ये ये भी 12 लाख है। ठीक है, इधर भी 12 लाख है, इधर मेरी स्ट्रेटेजी में 12 लाख है, फिर इन 12 लाख को नीचे 6 अलग टुकड़ों में मैंने दिखा रखा है कि 1.5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है मान लो, और 50,000 इसके ऊपर मेरा रिटर्न है। ठीक है, उतना ही रिटर्न है, 12 लाख इधर भी है, 12 लाख इधर भी है, रिटर्न इधर भी 3 लाख है, ये 50 को मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो इधर भी रिटर्न इतना ही दिखा रखा है मैंने, 3 लाख। तो मैं जब 50,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करूंगा, यानी कि मैं भी तो बेचूंगा ना भाई, मैं अपना SBI स्मॉल कैप बेचूंगा आज से 5 साल बाद, तो मान लो 1.5 लाख रुपए उसमें मेरी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, 50,000 उसके ऊपर मेरा रिटर्न है। तो जब मैं बेचूंगा तो 50,000 पे 12.5%, 6,250, ताई आएगी, निर्मला ताई कहेगी मेरा हिस्सा दो, तो 12.5% मैं उसको दे दूंगा, 6,250। मेरा मान लो एक और फंड मेरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें 14% रिटर्न आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में, मैंने कहा चलो इसको भी स्विच करते हैं, कैनरा रोबेको में चले जाते हैं, कैनरा रोबेको 19% दे रहा है ना, तो 6,250 इसमें भी मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कर दिया। अब जब मैं इनको क्लब करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा 12,500 जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना 5 साल बाद इन दो फंड में स्विच करने पे, जबकि आपका 37,500 बना। ठीक है, तो 12,500 और 37,500 मतलब 25,000 का अंतर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि मेरे पास अब दो अंडर परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से मैं स्विच कर गया हूँ, एक हाई परफॉर्मिंग कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में आज से 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन तब भी ये गारंटी नहीं है कि उसके बाद अगले 5 साल में कैनरा रोबेको ही टॉप परफॉर्मर रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास तब भी 4 म्यूचुअल फंड होंगे, मान लो कि अगले 5 साल में बंधन स्मॉल कैप ऊपर चला गया, तो मैं बंधन स्मॉल कैप में भी स्विच कर जाऊंगा, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होगा तब भी स्विच करते वक्त। जबकि आपका कितना होगा, आपका दोबारा से पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि आप तो एक ही म्यूचुअल फंड लेते हो। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप स्विच करोगे, क्योंकि या तो आप मुझे आज ही बता दो कि भैया मैं अगले 15 साल तक स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हूँ, तो आप में से जो भी कोई इतना महान इन्वेस्टर है जो मुझे आज बता सकता है कि भैया अगले 15 साल यही वाला स्मॉल कैप जो है बेस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो मैं सीधा उसी में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं लूंगा ही नहीं 6 म्यूचुअल फंड, मैं एक ही म्यूचुअल फंड लूंगा। लेकिन आप में से कोई मुझे ये बता दो कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। ठीक है,
आप में से कोई भी नहीं बता सकता, आपका वो बड़े वाला यूट्यूबर भी नहीं बता सकता कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड अगले 15 साल में टॉप परफॉर्म करने वाला है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो उस रिस्क को नलीफाई करने के लिए मैं 5-6 स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड लेता रहता हूँ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है तो मैं उसको स्विच भी कर सकता हूँ बेटर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में। और आप देखोगे कि मेरा जो सी ए जी आर है ना वो एवरेज आउट होके एक अच्छा सी ए जी आर बनेगा। जबकि आपके वाले केस में ना आर या पार का गेम है। ठीक है, मान लो आपने स्विच ही नहीं किया 15 साल तक, 20 साल तक, या तो आपका सी ए जी आर 14% रह जाएगा अगर आपका खराब म्यूचुअल फंड पिक हो गया, या फिर आपका बिल्कुल ही ऊपर निकल जाएगा 20-22% अगर अच्छा म्यूचुअल फंड पिक हो गया। लेकिन मेरे वाले केस में वो 17-18% के आसपास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेरे एवरेज आउट हो जाएंगे, मेरे में कुछ अच्छे परफॉर्मिंग होंगे, कुछ कम अच्छे परफॉर्मिंग होंगे, और उसका एवरेज आउट होके 17-18% हो जाएगा। तो मेरे वाले केस में रिस्क कम है, मेरे वाले केस में मैं अच्छा रिटर्न ही बनाऊंगा। जबकि आपके वाले केस में रिस्क है, या तो आप बहुत बढ़िया कमा जाओगे 20%, या फिर आप नीचे आ जाओगे 14% पे। तो आप जोखिम उठा रहे हो, क्योंकि 15-20 साल की गेम बहुत लंबी होती है, और आज की तारीख में कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन से वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो उस रिस्क को नलीफाई करने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेता हूँ। देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप का यूनिवर्स ना थोड़ा बड़ा होता है। मिड कैप में 150 शेयर काउंट किए जाते हैं और स्मॉल कैप में 250 काउंट किए जाते हैं। मान लो इस वक्त हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप में मान लो कि अगले 5 साल में 10 शेयर्स ऐसे हैं जो मल्टी बैगर बनने वाले हैं। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 10 के 10 आपके सिलेक्ट किए हुए एक म्यूचुअल फंड के अंदर होंगे? प्रोबेबिलिटी कम होगी, वो 10 के 10 आपके उसके अंदर नहीं आने वाले। जबकि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टी बैगर मेरे 5-6 म्यूचुअल फंड में कवर हो जाएंगे, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी कि उसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि एक नहीं तो दूसरा फंड मैनेजर उसे सिलेक्ट कर लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। ठीक है, तो स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, 250 शेयर होते हैं। ठीक है, और एक फंड मैनेजर ये इंश्योर नहीं कर सकता कि सारे बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर्स उसी के पोर्टफोलियो में आ जाएं। तो रिस्क होता है ज़्यादा, जितने ज़्यादा शेयर उतना ज़्यादा रिस्क। तो स्मॉल कैप और मिड कैप यूनिवर्स में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, और उस रिस्क को कवर करने के लिए प्लस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो खेल है, इसको भी समझाया मैंने आपको कि अगर आप गलत म्यूचुअल फंड में स्टक हो गए, क्योंकि आप तो आर पार की गेम खेल रहे हो, आप कह रहे हो या तो मैं जुआ खेलूंगा, मैं तो एक ही म्यूचुअल फंड लूंगा। अब वही अंडर परफॉर्म कर गया मान लो, अब आपको तो स्विच करना पड़ेगा। अब जैसे ही 5 साल बाद आप स्विच करोगे ना, आपको तगड़ा हिट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। जबकि मेरे केस में मेरे को देख रहे हो कितना कम हिट लग रहा है। तो ये जो स्विच करने में आप 25-25 हज़ार रुपये फालतू पे करोगे, जो कि लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए बन जाएगा, उसके भी थोड़ा ध्यान में रखा करो कि किस तरीके से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हाँ, अगर तो आपका बड़े वाला यूट्यूबर आपको ये बता दे कि भैया ये वाला म्यूचुअल फंड ले ले, यही टॉप परफॉर्मर है अगले 15 साल का, तो भैया मैं भी वही ले लूंगा, मुझे भी बता देना। और अगर वो नहीं बता सकता, बता तो क्या, उसका बाप भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्म करेगा, तो उस केस में मुझे लगता है कि मेरी वाली स्ट्रेटेजी ठीक है। इसमें आपको ना मौका भी मिलेगा स्ट्रीमलाइन करने का अपना पोर्टफोलियो ओवर द ईयर्स। और जब आप स्ट्रीमलाइन करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हिट भी कम लगेगा, क्योंकि आपने तो डिवाइड कर रखी है ना अपनी कैपिटल। जबकि उस वाले केस में आपको पूरी कैपिटल जितना कमाया है उस पे 12.5% देना पड़ेगा स्विच करते ही। तो वो आपके जो अर्निंग्स हैं, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स, उसको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो में कुछ लिंक्स वगैरह दे रखे हैं म्यूचुअल फंड्स की बुक्स वगैरह के, और उससे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड भी कुछ बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं। बाकी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक दे रखे, तो इसमें आप जाके लिंक के थ्रू जाकर आप कुछ भी खरीदो। तो कई लोगों ने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करी है उस लिंक के थ्रू जाके, हालांकि वो बुक्स तो नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। जैसे किसी ने शूज़ ले लिए, किसी ने टी शर्ट ले ली, तो मुझे उस पर भी कमीशन मिलता है। और ये यूट्यूब पॉलिसी में अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी साफ साफ लिखा रहता है कि दिस क्रिएटर ओपिनियन मास्टर विल अर्न। तो लोगों का एक जेस्चर है कि लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इन लिंक के थ्रू जाके वो चीज़ें खरीदते हैं, अपने घर की चीज़ें खरीदते हैं, दाल मसाले, मिर्ची पाउडर, जो भी वो खरीदते हैं उस पे मुझे कमीशन मिलता है। तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखिए, सामने जिसने खरीदा उसको तो ज़रूरत थी, तो वो मेरे लिंक के थ्रू गया, उसने खरीद लिया, और उसको भी कोई हिट नहीं लगा, उसकी जेब पे भी कोई दबाव नहीं आया, और मुझे भी थोड़ा कमीशन अर्न हो गया, जैसा कि लिखा ही हुआ होगा जब भी आप सुन जाएंगे। तो धन्यवाद मेरे सब्सक्राइबर्स जो इन लिंक्स के थ्रू जाके अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीद लेते। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके ये स्पेशली खरीदो और मुझे कमीशन दो, नहीं। आपको ज़रूरत हो, इस लिंक के थ्रू जाओ, फ्लिपकार्ट से जो आपकी इच्छा हो खरीदो। कोई पंखा खरीद रहा है, जैसे मैं देख रहा था कि मुझे एक कमीशन मिला हुआ है
तो उसमें देखा कि मैंने किसी बंदे ने जाके पंखा, किचन में जो पंखा लगता है वो खरीद रखा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब्सक्राइबर्स का, वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आई थिंक मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से मैं क्यों ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेता हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप में। बाकी आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मेरी ही स्ट्रेटेजी ठीक है। देखिए, एक स्ट्रेटेजी, कोई सिंगल स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो आप कहो कि वही ठीक है और बाकी गलत है। जैसा कि मैं एग्जांपल आपको बार बार देता हूँ कि मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो दिल्ली से जयपुर जाने का एक ही रास्ता नहीं है, दसियों रास्ते हैं, हर रास्ता जयपुर पहुंचेगा, ठीक है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई थोड़ा देर से पहुंचेगा, कोई रास्ता बिल्कुल प्लेन है, किसी में थोड़े गड्ढे ज़्यादा हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर रास्ता जयपुर पहुंचेगा। उसी तरीके से हर स्ट्रेटेजी आपको अपने आपके गोल तक पहुंचाएगी। कोई थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे देगी, थोड़ी कोई थोड़ा कम रिटर्न दे देगी, कोई आपको कम समय में ज़्यादा पैसा बना के दे देगी, कोई आपको ज़्यादा समय में कम पैसा बना के दे देगी, तो वो आपके ऊपर है। नो स्ट्रेटेजीज, ये कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो गलत है, कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो फुल प्रूफ और सही है। तो ये मेरा व्यू था। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। और मैं से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरी बात को आंख मूंद कर यकीन ना करें, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।